तो कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। और कोई लोग डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेटेड रहिए। देखिए क्या कमी है, कहाँ पर कमी हो रही है, उसको कमी को सुधारिए अपनी। ठीक है जी। और क्या है कि अभी 2 महीने हुए जा रहे हैं। मई में कोर्स चालू हुआ। ठीक है, मई हो गया, जून हो गया, आधी जुलाई हो गया, तो 2.5 महीना हो गया है। तो अब कुछ लोगों को क्या है, बैकलॉग आना शुरू हो गया होगा। तो ये तो हमने शुरुआत में बताया था कि बैकलॉग मत आने देना, चाहे जो भी हो जाए, अपना एकदम कंटिन्यू बनाए रखिए, अपना कंटिन्यू रिदम में रहिए। जैसे कहते हैं ये पेस, जो पेस है अपने पेस में चलते रहिए। ठीक है, वो मत जाने दीजिए। कि अगर बैकलॉग हो गया तो सबसे बड़ी हेडेक बहुत हो जाती है कि इसको कैसे कंप्लीट करें। अब जिनका बैकलॉग हो गया है अगर 1-2 क्लास का, तो उनका क्या है कि अगर कुछ क्लासेस छूटी हैं, मतलब 2-4 क्लास से अगर बैकलॉग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है कि आप टाइम निकालिए, जैसे कि आप पर डे जो क्लासेस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि मतलब पहले बैकलॉग क्लियर करते हैं फिर जो आज की क्लास है वो करेंगे, नहीं। पहले जो करंट की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यू बनाए रखिए। जो करंट की क्लासेस हैं उनको मत छोड़िए। ठीक, उसके बाद में टाइम अपना निकाल के जो बैकलॉग है, ठीक, उसको क्लियर करिए। कुछ आप पन्ने छोड़ दीजिए अपनी जो नोटबुक है उसमें अपने कुछ पन्ने छोड़ दीजिए नोट्स में। और छोड़ के फिर उसके आगे जो है आप जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको क्लियर करिए। उसको आप नोट्स बनाइए, क्लासेस करिए उसकी, और फिर टाइम निकाल के जो पन्ने छोड़े हैं, ठीक है, वो आप बैकलॉग अपनी क्लियर करिए। जैसे संडे को टाइम मिलता है, संडे को आप जो है अपना बना सकते हो, अपनी बैकलॉग क्लियर क्लियर कर सकते हो। और कुछ पर डे भी टाइम निकाल कर 2 से 3 दिन टाइम निकाल सकते हो आप। तो वहां से आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, 2-4 क्लासेस हैं तो। और जिनका अगर काफी ज्यादा छूट गया है, मतलब अगर 2 चैप्टर पूरे उड़ा दिए हो दो चैप्टर पूरा गायब करके रखे हो, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो यही है कि आप जो है यूट्यूब पर आप बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी आपको। बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स की आपको सीरीज मिल जाएगी जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, 1 शॉर्ट लेक्चर हैं लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अब वहां से क्या है, आप क्लियर कर सकते हो अपनी बैकलॉग। ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है। तो डिमोटिवेट कोई लोग मत होइए, सभी लोग मोटिवेटेड रहिए और एकदम पॉजिटिव रहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। अ, ये चीज है, एकदम दिमाग में कि हाँ सिलेक्शन तो हम ही लेंगे। एकदम मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, इसलिए आपको जो है 1-2-4 लाइनें सुनाते हैं। तो वो ये है, निकल ही लिए जब घर से, निकल ही लिए जब घर से, तो भटकने का डर नहीं रखते। निकल ही लिए जब घर से तो भटकने का डर नहीं रखते। लोग कहते हैं लौट जाओ घर को, लोग कहते हैं लौट जाओ घर को, पर हम पीछे लौटने का हुनर नहीं रखते। पर हम पीछे लौटने का हुनर नहीं रखते। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में अब क्लास चालू करते हैं। और कहाँ पर थे, पिछले जो लेक्चर था तो उसमें, हाँ, जो आर्किबैक्टीरिया था वहां तक क्लियर कर दिए थे, आर्किबैक्टीरिया तक। और मोनरा शुरू किए थे, आर्किबैक्टीरिया तक क्लियर किए थे और यू बैक्टीरिया पढ़ाने जा रहे थे। तो यू बैक्टीरिया में देखो क्या है कि इसमें जो मोनरा जब पढ़ा रहे थे तो उसमें लगभग बैक्टीरिया की जितनी प्रॉपर्टीज थी लगभग उसमें हमने बता दिया था। जो मोनरा में जो लाइनें पढ़ाई हैं हमने मोनरा में जो बताया है आपको, बेसिकली वो सारी की सारी इसमें आती हैं आपकी बैक्टीरिया के लिए भी। ठीक है, जैसे कि वहां पर हमने हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताया। ठीक है, तो बेसिकली सेल वॉल को, वो जो सेल वॉल के बारे में जो डिटेल में आपको बताया है, वो सारी सारी जो भी है लागू होती है किस पर, बैक्टीरिया के ऊपर लागू होती हैं, वो अप्लाई हो जाती हैं उस पर, बैक्टीरिया पर। क्योंकि एक पहली लाइन आप पढ़े होंगे, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। ठीक है, तो जो आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे वही मुनरा की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मुनरा के लिए पढ़ेंगे वही आप बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें कुछ चीजें वहां पर जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं वो हम आपको बता देते हैं, बाकी तो सारी चीजें हो गई हैं वहां पर। ठीक है, अब क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन बनेगा तो वहां से क्या है, अगर जैसे कहीं बाहर कुछ एग्जामिनर के बारे में कुछ आया कि थोड़ा, जैसे अभी 2025 का जो पेपर था उसमें कि जैसे घर से लड़के आ गए, ठीक है, गुस्सा किस पर उतार रहे हैं, स्टूडेंट पे। ठीक है, अब घर से लड़के आए, अब उनको पेपर सेट करने को दे दिया गया कि हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर को, तो क्या किया गुस्से में, एनसीईआरटी, थोड़ा एनसीईआरटी तो लेंगे लेकिन थोड़ा बाहर से भी 2-4 लाइन डालेंगे हम। एनसीईआरटी लेंगे लेकिन 2-4 बाहर से डालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी उसमें फ्लेवर डाल देते हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा फ्लेवर है
वही हम आपको उस दिन पढ़ाए थे, जैसे कि सेल वॉल पढ़ाए थे आपको, काफी डिटेल में सेल वॉल पढ़ाए थे आपको, पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह सारी चीजें, और पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ सिंथेसाइज होता है, ठीक है, साइटोसोल ऑफ बैक्टीरिया, और इसकी कौन सी डेरिवेटिव्स हैं, तो ये सारी चीजें हमने आपको उस दिन पढ़ाई थी। तो अगर थोड़ा सा बहुत इधर उधर भी एग्जामिनर हुआ तब भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा डिटेल्ड है। तो उसके लिए जो है, अब आर्किबैक्टीरिया भी आपको बता दिए थे, उसमें भी मतलब आर्किबैक्टीरिया कैसे जो जो अदर जनरल बैक्टीरिया उनसे कैसे डिफर होती है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल स्ट्रक्चर वो डिफर करता है, स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि उसको सर्वाइवल में उसको हेल्प करता है, जो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने में उसको मदद करता है। कौन सा? आर्किबैक्टीरिया का जो सलवाल का जो सलवाल होती है उसकी, ठीक है। अभी कुछ चीजें जो अब एनसीईआरटी की हैं, जैसे उस दिन न्यूट्रिशन पढ़ा दिए थे आपको, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कितने टाइप से हो सकता है, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ऑटोट्रॉफिक था, सेप्रोफिटिक था, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक, और उसके बाद में पैरासिटिक था, और एक था आपका, पैरासिटिक हो गया था, हाँ सिम्बायोटिक था, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि अब जब यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, सॉरी यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो न्यूट्रिशन दे रखा है तो दो तरीके से और दे रखा है वहां पर, जैसे ऑटोट्रॉफिक का एक दे रखा है, कुछ लाइनें दे रखी, कीमो कीमो ऑटोट्रॉफ्स की दे रखी हैं, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स की दे रखी हैं, और एक देखा है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, एक क्या क्या दे रखा है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है, तो ये कुछ लाइनें वहां पर दे रखी हैं, तो वो आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ दे रखा है, शॉर्ट में रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक। तो आज हम बेसिकली वो पढ़ाएंगे जो बैक्टीरिया के बारे में और भी थोड़ा बहुत जो डिटेल में दे रखा है, ठीक है, वो आज हम आपको क्लियर करा देंगे। फिर इसके बाद में बचेगा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं कहाँ पे, शुरू करते हैं। और बैक्टीरिया एक चीज और देखा एनसीईआरटी में है, उसके टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के बेस पर, उसके मतलब कितने बेस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके की बैक्टीरिया होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो कोकस होती हैं, स्फेरिकल जो होती हैं कोकस होती हैं, और जो रॉड शेप जो होती हैं बैडमिंटन टाइप की, ऐसे, ठीक है। तो वो होती हैं, कौन सी होती हैं? बैसिलस, ठीक। और एक होती है स्पाइरल टाइप की, ऐसे स्पाइरल होती है, ठीक। वो होती हैं जो स्पाइरल टाइप की होती हैं, वो कौन सी होती हैं? स्पाइरलम बोलते हैं उसको। और एक होती है कामा शेप की, उसे हम विब्रियम बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके 4 तरीके की ये हो गई हैं, 4 तरीके की हो गई, ठीक है। एक मिनट, हम्म तो 4 तरीके की बैक्टीरिया हो गई, कौन कौन सी हो गई? स्फेरिकल कोकस, फिर उसके बाद में आपका आता है रॉड शेप बैसिलस, उसके बाद में तीसरी कौन सी आती है आपकी? तीसरी आती है स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, ठीक है। चौथी आपकी कॉमा शेप, कॉमा शेप को विब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फिर उसके जो न्यूट्रिशन है वो आपको पढ़ा देंगे, कीमोसिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसके बाद में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अच्छा एक चीज है, बेसिकली बैक्टीरिया जो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हैं वो कौन सी है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं। आप जो दही खाते हो उसमें कौन सी? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो कौन सी? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये एक बार पूछा भी गया था लैक्टोबैसिलस के बारे में कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सी होती है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, उसके बारे में पूछा था, मतलब किस टाइप की बैक्टीरिया है ये, इस तरीके से क्वेश्चन करके आया था। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होती हैं, और ये पैथोजेनिक भी होती हैं, ठीक। और इनके अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इनमें एक दे रखा था, मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पर एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से, जो बैक्टीरिया में कॉमन रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन होता है, आप पढ़ेंगे ये, ठीक है। जिधर माइकोप्लाज्मा के बारे में दे रखा है वहीं पर कुछ लाइनें दे रखी हैं इसके बैक्टीरिया के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं वो होता है बाइनरी फिजन।
उसके बाद में अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, जनरली देखो एक चीज बताएं, स्पोर चाहे फंजाई हो या फिर इस तरीके के जो स्पोर बनते हैं तो वो कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। जब क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, नहीं अनुकूल नहीं, प्रतिकूल बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, प्रतिकूल बोलते हैं हिंदी में, प्रतिकूल ही शायद बोलते हैं, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब क्या होता है, स्पोर बनते हैं जनरली, ठीक। उसके बाद में आता है कुछ इसमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब वहां पर क्या होता है, वो होता है, कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब ऐसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। और 3 तरीके से होता है। कैसे होता है ये? पहला तो आपको जब देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की आपको अगर हम बात बताते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे 12th में, जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वहां पर क्या होता है, ग्रिफिथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट कराया गया था, ठीक है, ग्रिफिथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट कराया गया था। तो एक तो वहां पर है, ठीक, आप पढ़ेंगे वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके बाद में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कंजुगेशन आता है, दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया का। तो वो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाती है। जैसे एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है। अब इसके बीच में क्या होता है, ऐसे ये जो, अच्छा बैक्टीरिया में क्या होता है, अच्छा वो होती है पिलाई, ठीक है, पिलाई, वो पिलाई क्या होती है, ग्रो करके कैसे आपस में कंजुगेशन ट्यूब बना लेती हैं। जब ऐसे जैसे एक बैक्टीरिया ये, एक बैक्टीरिया ये है, ऐसे कंजुगेशन ट्यूब बन गई। अब जैसे अब क्या करेगी, ये बैक्टीरिया, ये इधर वाली बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्रॉस होकर इधर चला जाएगा, बस ये मतलब हो गया, कंजुगेशन हो गया। अब दूसरा तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन होता है वहां पर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, जैसे इस पर इन्फेक्शन किया बैक्टीरिया पर, इस पर इन्फेक्शन किया, ये वाली बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कर किया, तो उसमें क्या होगा, जब ये वाली बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। सपोज इसमें जो बैक्टीरियोफेज है उसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अब ये जो बैक्टीरियोफेज जो दूसरी बैक्टीरिया पर क्या होगा, जाएगा, वहां पर जो इन्फेक्शन करेगा जाके, तो क्या होगा, वही जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी वाली बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। तो इस बैक्टीरिया को जो जेनेटिक मटेरियल था वो इस वाली बैक्टीरिया में आ गया, तो इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो था ये डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, लीडरबर्ग एंड जिंडर ने डिस्कवर किया था ट्रांसडक्शन के बारे में, ठीक है, लीडरबर्ग एंड जिंडर ने डिस्कवर किया था। तो ये 3 तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में, ठीक। तो पहले जो है शुरू करते हैं अब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक। तो बैक्टीरिया, पहली जो मतलब एक चीज यहाँ पर थोड़ा और बता देंगे, कभी भी क्वेश्चन आता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो पहले, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस of their shape, on the basis of their shapes, bacteria are of 4 types। कितने तरह की? 4 तरह की बैक्टीरिया होती हैं। जैसे पहला क्या है, पहला कौन सा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल इनको क्या बोलते हैं, कोकस, ठीक। स्फेरिकल जो होती है उनको बोलते हैं कोकस। ये कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे, ये क्या है, कोकस हो गई, ठीक। और दूसरी होती हैं, दूसरी कौन सी होंगी, इनको आप रॉड शेप बोल सकते हो, रॉड शेप्स, ठीक है। बैसिलस, जो बैसिलस होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, बैडमिंटन शेप की, ऐसे जब देखेंगे आप कुछ ऐसे, ऐसे होती हैं बैक्टीरिया ये।
ठीक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती हैं ये इस तरीके के, ये कुछ ऐसे रॉड शेप होती हैं। ठीक, उसके बाद में आप तीसरे नंबर पर स्पाइरल, स्पाइरल, स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरलम, इसे क्या बोलेंगे, स्पाइरलम। ये कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है, इनमें से फ्लैगेला निकला रहता है ऐसे। ठीक, इस तरीके से होती हैं ये स्पाइरल हो गई। उसके बाद में जो फोर्थ होता है वो होती हैं कैसी, कॉमा शेप, कॉमा शेप्स। तो ये होती हैं वेब्रियम। अब कॉमा शेप कैसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से होती हैं कुछ ये। ठीक, तो ये हुआ कॉमा शेप, मतलब कुछ हमसे फिगर अच्छा बना नहीं है, बाकी थोड़ा समझ जाना अपने आप ही। ऐसे, ऐसे ये होती है, ठीक है, ये कॉमा शेप हो गया। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपको आज, मतलब वो आपको हम पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में बेसिकली दे रखा है। ठीक है, अभी तक बैक्टीरिया को हम थोड़ा बाहर से पढ़ाए थे कि अगर एग्जामिनर के दिमाग खराब हो गया कुछ तो वो कैसे मतलब टैकल करेगा क्वेश्चन को, तो मतलब वो कैसे बनाए क्वेश्चन, तब भी आप क्वेश्चन कल ले जाएंगे। इसलिए वो कल जो पहला लेक्चर था वो इससे पहले वाला तो बताए थे। अभी आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो ये इसके 4 टाइप के हो गए, ठीक, इसके हो गए। अब जो है इसके बाद में ये किसके बेस पर था, इसके शेप के बेस पर था, किस मतलब कितने प्रकार की होती हैं, ऑन द टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है, शेप के बेस पर। 4 तरीके की होती हैं, ये 4 तरीके की होती हैं, स्फेरिकल जिसे बोलते हैं कोकस, ठीक है, रॉड शेप जिसे बोलते हैं बैसिलस, और तीसरा स्पाइरल जिसे स्पाइरलम बोलते हैं, चौथा है कॉमा शेप, तो जो कॉमा शेप इसे बोलते हैं विब्रियम, ठीक है। तो ये 4 तरीके की बैक्टीरिया हो गई। अब आते हैं इसके बाद में अगला जो इसका टाइप, अब वो देख स्टेनिंग की बेस पर कभी भी क्वेश्चन वहां से बन जाता है, हालांकि स्टेनिंग के बेस पर दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन क्या होता है कभी कभी बन जाता है। अभी जब टाइप्स करा ही रहे थे तो दिमाग में ये भी है कि जो है स्टेनिंग के बेस पर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये तो हो गया इसे शेप के बेस पर, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बाकी अब स्टेनिंग के बेस पर आपको बताते हैं। पढ़ लो यार सभी लोग अच्छे से। काफी स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वो मेहनत जाया मत जाने दो। मेहनत करोगे तो वो आपको इसका परिणाम मिलेगा, आप खुश होंगे, आपकी फैमिली खुश होगी। तो ये चीज है, मेहनत कर लीजिए अच्छे से, और कोई मतलब नहीं टाइम खराब करने का। जैसे जो लोग फोन में लगे रहते हैं, आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं, और धीरे पढ़ते पढ़ते वो अपना क्या है उनका यूट्यूब चलना शुरू हो जाता है, यूट्यूब से कभी इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम से पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा वो उस पर लगे रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। टाइम खराब करोगे तो इससे आपकी जिंदगी खराब होगी। मेहनत करिए अच्छे से, और पढ़ाई करिए बढ़िया से, एग्जाम निकालिए। तो जब आप खुश होते हैं तो आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, आपके माता पिता वो भी खुश रहेंगे। टाइम मत खराब करो, पढ़ाई फोकस करो, ठीक है। अब आते हैं अगला, बैक्टीरिया जो होती हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। मतलब जब हम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है, जब स्टेनिंग करते हैं तो 2 तरह की बैक्टीरिया होती हैं स्टेनिंग के बेस पर, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होती हैं जो स्टेनिंग देती हैं, ठीक है, स्टेन करने पर मतलब वो स्टेनिंग देंगी, ठीक है, और जो स्टेनिंग नहीं देती हैं
उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस होता है, वही आपको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओ सॉरी, स्टेनिंग के बेस पर दो तरीके की होंगी। कौन कौन सी होंगी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगी। तो पहले इधर क्या है? ग्राम पॉजिटिव, ठीक, ग्राम पॉजिटिव, और इधर लिखेंगे ग्राम निगेटिव। ठीक है, ये दो तरीके की बैक्टीरिया होती हैं। अब आते हैं पहला पॉइंट, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल थिक होती है। और क्यों थिक होती है? उसका थिक होने का एक रीजन होता है। थिक होगी और रिजिड होगी। क्यों होती? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, हमने आपको बताया भी था, पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में जो होता है वो क्या बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल वॉल की थिकनेस के लिए और उसकी रिजिडिटी के लिए। पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली क्या करता है? वो स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क, जो सेल वॉल होती है बेसिकली उसका फ्रेमवर्क बनाती है। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया का फ्रेमवर्क बनाती है और इसमें मदद करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या करता है? इसमें मदद करता है। और जितना ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उतनी रेजिडिटी ज्यादा होगी, मतलब उतनी ज्यादा थिक होगी सेल वॉल। ठीक, तो मेन रीजन क्या है? इसमें जो सेल वॉल होती है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होता है। किसमें? किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, इसकी सेल वॉल थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। उसका रीजन क्या है? उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो होता है लेस, वो कम होता है, इसलिए उसकी उसकी क्या रिजिडिटी कम होती है, मतलब लेस रिजिड होगी बैक्टीरिया। कौन सी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो रिजिडिटी उसकी कम होती है। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसमें जो फास्फोलिपिड होता है वो होता है एब्सेंट, वो नहीं पाया जाता है, वो नहीं पाता। ग्राम पॉजिटिव में फास्फोलिपिड नहीं पाया जाता है। और ग्राम जो निगेटिव बैक्टीरिया होती हैं उसके पास फास्फोलिपिड होता है, उसके पास होगा फास्फोलिपिड। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट जो क्वेश्चन में आता है वो ये चीज आता है। अभी एक चीज, एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो रिजिडिटी होती है, वो रिजिडिटी जो होती है वो मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिजिडिटी के लिए, रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जितना ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन उतनी ज्यादा रिजिड सेल वॉल होती है और उतनी ही थिक होगी, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टिकोइक एसिड जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? कई बार पूछा गया है ये। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वहां पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, ऐसे आप याद रखिए, पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वहां पर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, वहां पर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 लगभग पॉइंट हैं, इनको आप याद करके रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इसकी ठीक होगी। कैसी होगी सेल वॉल? ठीक होगी। हमने आपको बताया था ना अभी, इसकी सेल वॉल ठीक होगी। अब इसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं कि सेल वॉल किसी भी रिजिड होगी। सेल वॉल रिजिड होगी। सेल वॉल रिजिड क्यों होती है? अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि इसमें फास्फोलिपिड ज्यादा होता है, सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होता है। ठीक है, सेल वॉल रिजिड, सेल वॉल रिजिड ड्यू टू, सेल वॉल रिजिड ड्यू टू क्या है? सेल वॉल रिजिड होती है ड्यू टू पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल रिजिड ड्यू टू पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसकी सेल वॉल क्यों रिजिड होती है? क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है।
अच्छा, इसकी जो रिजिडिटी होती है वो कम होती है, सेल वॉल लेस रिजिड होता है, सेल वॉल लेस रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल लेस रिजिड ड्यू टू लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है। ठीक है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है, इसलिए इसकी सेल वॉल लेस रिजिड है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव। अब अगला पॉइंट जो आता है, अगला पॉइंट है इसमें फास्फोलिपिड एब्सेंट होती है, इसमें फास्फोलिपिड प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कभी भी पूछ लिया जाता है। फास्फोलिपिड एब्सेंट, फास्फोलिपिड एब्सेंट। इधर क्या लिखेंगे? फास्फोलिपिड प्रेजेंट। ठीक है, इधर फास्फोलिपिड एब्सेंट और इधर फास्फोलिपिड प्रेजेंट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट लिखे टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, TAI, टिकोइक एसिड, सॉरी, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव, तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा। अच्छा, इधर क्या होगा? टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा, टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। अब टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 पॉइंट। अगर क्वेश्चन देखो बनता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, अगर क्वेश्चन इनकेस बना दिए तो एक तो सेल वॉल पे बना लेंगे। ठीक है, या बना लेंगे रिजिडिटी क्यों होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन के कारण, 2 पॉइंट पे। और तीसरा जो पॉइंट बनता है, मतलब ये 3-4, एक टिकोइक एसिड जो है, टिकोइक एसिड ये प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट नहीं होगा, एक इस पर क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं 1-2, तो वो हम आपको बता दें, लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बता देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं कि इस पर इसके एग्जाम्पल क्या हैं, वो आपको हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल क्या है, बाकी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, तो वो होती है, ग्राम पॉजिटिव में क्या आता है, इसमें बैसिलस आता है, लैक्टोबैसिलस आता है, और क्या इसमें आएगा, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, तो इसमें कौन सा आता है, इकोलाई आता है, और क्या आएगा, ब्रियो आएगा, साल्मोनेला आएगा, राइजोबियम आएगा, ये आते हैं, इसके एग्जाम्पल रहते हैं। जबकि हमने आपको बताया भी, जैसे कि जो ये इसके एग्जाम्पल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है उसमें है, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक क्यों होती, किस रीजन में ठीक होती है, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में क्यों कम ठीक होती है, लेस ठीक होती है, क्यों, उसका रीजन क्या, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। और टिकोइक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो टिकोइक एसिड के ऊपर एग्जाम्पल, जो टिकोइक एसिड पूछा जाता है कि ये टिकोइक एसिड किसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो एग्जाम्पल जो होता है, इसका ग्राम पॉजिटिव की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्या है इसमें, इसका है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, बैसिलस। ठीक है,
बैसिलस और बैसिलस लैक्टो बैसिलस, और उसके बाद में बैसिलस लैक्टोबैसिलस स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बस एक बार इसे रीड कर लेना। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव में क्या आता है, इसमें ग्राम नेगेटिव अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई और साल्मोनेला और राइजोबियम, ये इसके एग्जांपल है। राइजोबियम, एक और लिख लो विब्रियो। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए ग्राम नेगेटिव के। ठीक, एक बार इसे रीड कर लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मतलब कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेप के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद स्टेनिंग के बेस पर दो तरीके होते हैं बैक्टीरिया। तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली ये तो भी टाइप्स हो गए बैक्टीरिया के। अब आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो होता है मैंने आपको पढ़ा भी दिया था न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है मैंने आपको पहले मोनर जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे अभी, जैसे बताया आपको ना, तो वहां पर क्या है हमने आपको सब बता दिया था। बेसिकली जो वहां पर प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, वो सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो किसकी थी, वो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज थी। वहां पर न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। न्यूट्रिशन 4 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अब आते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है कि, एक सेकेंड, तो अगर जो है आप बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वहां पर अगर एक दे रखा है ऑटोट्रॉफिक दे रखा है, जो ऑटोट्रॉफिक दे रखा है उसमें केवल एक दे रखा है, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है। वहां पर किसके बारे में बता रखा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद में और जो दूसरे एक पैराग्राफ है वहां पर दे रखा है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बता रखा है और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बता रखा है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं किस पे, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको क्या करती हैं, इनऑर्गेनिक को वो कन्वर्ट करती हैं किसमें, ऑर्गेनिक में। ठीक है, इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करती हैं किसमें, ऑर्गेनिक में, और उनका फूड बन जाता है। ठीक, और ये क्या करती हैं बेसिकली, इससे क्या होता है, वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ठीक है, तो इनको क्या नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो वहां पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि बेसिकली जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो कैसे खाना बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक में। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक में। उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो इस तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होती हैं अपना खाना बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करती हैं, वो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये एक तरीके से ऐसे मान के चलिए जैसे क्या करती है, जैसे मिल्क है। ठीक है, तो मिल्क को कन्वर्ट कर दी किसमें, कर्ड में। ठीक है, मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। और ये क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होती हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन सी है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, जितना भी देखते हैं हम लोग, जितना भी क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, लगभग मोस्टली जो बैक्टीरिया होती हैं वो क्या होती हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं। ठीक, तो इनके मतलब क्या क्या यूजेस हैं, क्या करती हैं ये, एक तो पहली बात तो कर्ड बनाती हैं, मिल्क से कर्ड बनाती हैं, और एंटीबायोटिक्स भी इनसे मिलती है। और क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं कहाँ,
लेग्यूम की रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है, ठीक। तो ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं। और क्या होता है कि कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो पैथोजेनिक भी होती हैं। अब पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? अब पैथोजेनिक का मतलब ये होता है कि क्या होता है, उनसे बीमारी होती है, बीमारी काज करती हैं, ठीक है। ह्यूमन्स को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं वो ह्यूमन्स को डैमेज करती हैं। जैसे कि आपने सुना क्या होगा, कभी ना कभी हो सकता है, मतलब किसी के हुआ भी होगा, टाइफाइड है, ठीक है। और तो इस तरीके से टाइफाइड तो बहुत कॉमन आजकल हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे केस निकलते हैं टाइफाइड के, ठीक है। तो वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है। और जो तरीके से कॉलरा है, टिटेनस है, सिट्रस कैंकर है, ठीक है। कॉलरा हो गया, कॉलरा, टिटेनस, सिट्रस कैंकर हो गया। तो ये क्या है, टाइफाइड है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये बैक्टीरिया कॉज करती हैं। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया भी है। उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन, पता क्या करते हैं एनटीए वाले, वो क्या करते हैं कि वो जो है ऐसे वायरल इन्फेक्शन ले लिए जो वायरस कॉज करता है, ठीक है। 3 ले लिए, अब उनको ऑप्शन बनाना है। तो अगर 3 वायरल इन्फेक्शन ले लिए और उसमें जैसे HIV ले लिए, ठीक है, HMV, ये ये HIV है, और ऐसे ऐसे और भी हैं इन्फेक्शन जो वायरस कॉज करता है, ठीक है। तो मम्स है, ठीक। और जो है इस तरीके से, तो ऐसे 3 मतलब ले लिए, क्या ले लिए, वायरल इन्फेक्शन, और उसमें से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डाल दिया। अब यही से जो मतलब वो रहता है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे इधर क्या है, इधर बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरियल डिजीज ले लिए, ये क्या है, वायरल डिजीज है। तो अब 3 वायरल डिजीज हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको बैक्टीरियल डिजीज पूछा है, एक बैक्टीरियल डिजीज ले लिए, उसमें टाइफाइड रख सकता है, सिट्रस कैंकर रख सकता है, ठीक है। और उसमें होता क्या, जैसे कि अभी देखोगे कि मतलब जैसे कि अब सिट्रस कैंकर नाम सुनने में कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वायरल डिजीज है ना, ऐसा कुछ फील होता है। सिट्रस कैंकर ऐसा लगता है वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो बेसिकली क्या लगता है, हम कई बार जब से क्वेश्चन जब देखे हैं तो उसमें सिट्रस कैंकर दिया होता है उसमें, और 3 ऑप्शन होते हैं वो किसके दिए होते हैं, वायरस के दिए होते हैं, ठीक है। इस तरीके मम्स है, HIV है, इन्फ्लुएंजा है, इस तरीके से जो भी, तो इस तरीके से इन्फेक्शन दे देते हैं और वो उसमें से एक बैक्टीरियल डिजीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में। न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में जो एनसीईआरटी में है वो क्या है, पहले ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में भी कीमो ऑटोट्रॉफिक दे रखा है। कौन सा दे रखा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये दे रखा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया भी, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होती बैक्टीरिया होती हैं क्या करती हैं, इन ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करती हैं किसमें, ऑर्गेनिक को, उसे ऑक्सीडाइज कर देती हैं। एक सेकेंड, तो जो ये बैक्टीरिया होती हैं क्या करती हैं, इन ऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज कर देती हैं, ठीक है। उस तरीके से उनका खाना बन जाता है, ठीक। होता क्या है, दीज आर ऑक्सीडाइज various, these are oxidized various, these are oxidized various inorganic substance, ठीक है। ये क्या करती हैं, कुछ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कुछ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगी, ठीक। और उस तरीके से उनका
फूड बन जाता है, ठीक। These are oxidized various inorganic substance. These are oxidized various inorganic substance. कौन कौन से? such as कौन सा रहेगा? नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब्सटेंस है जिनको एक मतलब क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बना लेती हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या कर, और इस तरीके से क्या होता है, इनकी वहां जब ये ऑक्सीडेशन चल रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है, ठीक है, एटीपी होगा रिलीज होगा, एंड यूज द release energy for their ATP प्रोडक्शन। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, जो जैसे जब ऑक्सीडेशन चल रहा होगा तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो काहे के लिए यूज होती है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए इनकी एनर्जी रिलीज वो यूज होती है, ठीक है। अभी आपको बताया ना कि जब ऑक्सीडेशन चल रहा होता है तो वहां पर क्या होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है रिएक्शन में उसी का यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन होता है। जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है रिएक्शन में उसी का यूज करके क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो ये चीज हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनका जो होता है ये एक जगह और इनका रोल रहता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में इनका जो होता है ये वहां पर भी ये रोल प्ले करती है अपना है। किसकी साइकिलिंग? अब जब मतलब यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन जब हो रहा होता है तो वहां पर काफी जो मिनरल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो क्या होते हैं, जो मिनरल्स वहां से निकलते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस हुआ, एटीपी की प्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पर बॉन्ड बनते हैं, फास्फोरस से टूटते हैं इस तरीके से, तो वहां पर फास्फोरस भी मतलब फास्फोरस की रिसाइकलिंग हो जाती है। आयरन है, ठीक है, सल्फर है, इस तरीके से तो यहाँ इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। तो क्या होता है, दे प्ले ग्रेट रोल इन recycling they play a great role in recycling of nutrients like कौन कौन से? फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया एंड नाइट्रोजन, इनकी क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है इसी दौरान। इसलिए इसमें इनके न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं, ठीक। और ये सब होता है जब ऑक्सीडेशन के दौरान ही ये रिलीज होते हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरीके से इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं किस पर? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ये कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो मिल्क जो कन्वर्ट होता है किसमें? कर्ड में। तो मिल्क जो कन्वर्ट होता है कर्ड में, तो वो कौन सी बैक्टीरिया होती है? कौन सी होती है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पर लैक्टोबैसिलस आंसर लैक्टोबैसिलस होता है। तो अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अभी जैसे बताया आपको कि ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होती हैं, हर जगह पाई जाने वाली बैक्टीरिया होती हैं, मोस्ट अबंडेंट होती हैं बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में।
जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ बेसिकली। ये क्या करती हैं, जो मिल्क होता है मिल्क को कन्वर्ट करती हैं किसमें, कर्ड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, कर्ड में। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है, मिल्क को कन्वर्ट करती है किसमें, कर्ड में, कर्ड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और ये बेसिकली पैथोजेनिक भी होती हैं, ये भी आपको पता है, ये पैथोजेनिक होती हैं। पैथोजेनिक मतलब ये कॉज करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं, ठीक है। टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, और कॉलरा है, सिटस कैंकर है। तो ये सब जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है जो डिजीज हैं, और इनको एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले क्या है कि these are most abundant in nature। ये मोस्ट अबंडेंट होती है नेचर में, ठीक है, बहुत ज्यादा पाई जाती हैं ये, ठीक। अब क्या होता है, दे आर दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम, काहे से, मिल्क से। ये क्या करती हैं, मिल्क से कर्ड बनाती है, माने मिल्क को ये कन्वर्ट करती है किसमें, कर्ड में, ठीक है। जो कि कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ये मिल्क को कन्वर्ट करती है किसमें, कर्ड में, ठीक है। उसके बाद में कुछ पैथोजेनिक होती हैं, सम आर पैथोजेनिक, सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग, क्या कॉज करती हैं, कॉलरा, टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली दे भी रखी है एनसीईआरटी में, ये डिजीज जो है एनसीईआरटी में दे भी रखी है, इसीलिए मैंने आपको यही डिजीज के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पर मैं वो बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखा है अभी, इससे पहले बैक्टीरिया को डिटेल में बता चुका हूँ, मोनोलर में प्रॉपर्टीज में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके याद करने का तरीका है, ट्रिक है, जो पहले हम याद किया करते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे है, BCTTC। तो ये ट्रिक है BCTTC। बी का मतलब होता है बैक्टीरिया, बी का क्या मतलब, बैक्टीरिया, ठीक है। और सी से कॉलरा, टिटनेस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, कॉलरा, टिटनेस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ये है। इसको ट्रिक याद कर लो, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा इसको, ठीक है। ये हो गए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद में अब आते हैं रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और इसे ध्यान रखो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो पैथोजन कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, ये क्या कॉज करती हैं, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये कॉज करती हैं, ठीक है। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये कॉज करती हैं बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट नेचर में रहती हैं, ठीक। इतना याद कर लो इसको, इतना इसको याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में इसके, अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में आते हैं। वो कहाँ चला गया, आजा भाई, किधर है यार। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जहां पर माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखा है, तो वहां पर क्या है कि सबसे पहले यही लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया जो मेनली रिप्रोडक्शन करती हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मेनली ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, मेनली जो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब जो उनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तब क्या होता है, तब उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में
वो होता है स्पोर के थ्रू, स्पोर बनाते हैं बैक्टीरिया। अगर सिचुएशन कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन है तब वहां पर बैक्टीरिया क्या करती है, स्पोर बनाती है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया को वो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये प्रिमिटिव टाइप से होता है। पहले क्या होता था, ये बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्रिमिटिव टाइप का इसलिए होता था कि पहले जब एवोल्यूशन हो रहा था, मतलब जब जनजीवन की शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पर एवोल्यूशन हो रहा था तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स बदल रहे थे। तो जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एडवांस टाइप बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जब आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे आप पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर भी मतलब इसके बारे में लिखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एडवांस माना गया है, क्योंकि उससे वेरिएशन आता है, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आता है, पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इसको एडवांस बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब एवोल्यूशन हो रहा था तो क्या हो रहा, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन में भी चेंजेस आ रहे थे, एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली उनमें क्या होता है कि जैसे एक ही गैमेट है, एक ही गैमेट है ठीक है, एक ही गैमेट है, एक ही गैमेट है, और दोनों गैमेट क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, दोनों गैमेट क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसमें, जब फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाएगा तब एक क्या बनता है, जायगोट बनता है। फिर जायगोट में डिवीजन होता है, जायगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है एक मिनट तो जो जो एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें होता है इस तरीके से कि जायगोट का डिवीजन होके जायगोट डिवाइड करता है और एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या था, ये प्रिमिटिव टाइप का था। उसमें क्या था कि एक बैक्टीरिया ये है और दूसरी बैक्टीरिया ये है, और किसी न किसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, राइट, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया गया, इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया गया। बस ये तीन तरीके से था जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था। तो जेनेटिक मटेरियल तीन तरीके से ट्रांसफर हो रहा था। नंबर एक कैसे ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पर जेनेटिक्स में क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जो होता है, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसमें। ठीक है काफी क्लास हो रहा है, तो वहां पर क्या है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो जो दिया है, तो उसमें क्या है, ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक माइस लिया, दो बैक्टीरिया ली। उन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया जो थी दो, वो बैक्टीरिया एक असिस्टेंट बैक्टीरिया थी, एक असिस्टेंट बैक्टीरिया थी। तो असिस्टेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट थी, ठीक है, जो कि स्मूथ बोलते थे। असिस्टेंट बैक्टीरिया थी रफ थी, जो कि वायरुलेंट नहीं थी, और इस पर पॉलीसेकेराइड कोड था असिस्टेंट बैक्टीरिया पर। तो क्या करते थे, जब असिस्टेंट बैक्टीरिया उसमें इंजेक्ट किया माइस में, जब असिस्टेंट बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किए तो माइस डेड हो गया, जबकि असिस्टेंट बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किए तो माइस डेड नहीं हुआ। ठीक है, तो सोचे मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, जो कि मतलब असिस्टेंट में नहीं है और असिस्टेंट बैक्टीरिया है उसमें है, जो कि माइस को किल कर दे रहा है। बैक्टीरिया कौन सी थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया थी। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, असिस्टेंट बैक्टीरिया को उसको हीट कर दिया, मतलब उसको गर्म किया, उसको हीट कर दिया। जो असिस्टेंट बैक्टीरिया थी स्मूथ कॉलोनी वाली, साइनी कॉलोनी वाली, उसको इन्होंने क्या किया, गर्म कर दिया। अब क्या हुआ कि वो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया, वो हीट मतलब किल्ड हो गई, वो अब मर गया बैक्टीरिया। अब उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो माइस नहीं मरा, वो जिंदा रहा। तो इन्होंने सोचा कि मतलब कुछ चीज जो है हीट करने पर वो इसमें जो डिस्ट्रॉय हो गई है, इस बैक्टीरिया में डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ कोई चीज थी जो डिस्ट्रॉय हो गई हीट करने पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अब आज जो बैक्टीरिया थी
और हीट किल्ड जो बैक्टीरिया एसिस्टेंट बैक्टीरिया थे दोनों को मिला लिए, अब इंजेक्ट किए उसमें बैक्टीरिया में। जब इंजेक्ट किए तब क्या हुआ, वो जो माइस था वो डेड हो गया। अब इनका दिमाग एकदम सनका, ऐसा क्या हो गया, अब तो ये डेड थी, तब ऐसा क्या होगा कि मतलब ये माइस डेड हो गया। अब इनका दिमाग एकदम खनक गया। तब इन्होंने फिर सोचा कि इसमें जो ये वो तो मतलब ये सोच रहे थे कि जो कोट है वो असिस्टेंट बैक्टीरिया जो है उसको वो बना लेती है अपने चारों तरफ है, जो कोट इन्फेक्शन कर रहा है जो पॉलीसेकेराइड कोट था, लेकिन ऐसा नहीं था बेसिकली। उसके बाद में देखा गया आगे भी एक्सपेरिमेंट जो हुए, इनके जो स्टूडेंट लोग थे वो मैकलिन मैकार्टी वगैरह उनके स्टूडेंट वो भी देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, वो देखे थे। उसके बाद में हर्से एंड चेज ये आए इस तरीके से, ठीक है। तो उससे आगे प्रूफ हो गया था कि मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए ट्रांसफर होता है। बेसिकली इसमें था क्या, जो वो तो हीट किल्ड थी ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो असिस्टेंट बैक्टीरिया थी वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या कर ले रही थी, वो जेनेटिक मटेरियल ले रही थी, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो था असिस्टेंट का वो असिस्टेंट में चला जाता था। जो असिस्टेंट बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था वो असिस्टेंट में चला जाता था, और जब वो असिस्टेंट में जाएगा जेनेटिक मटेरियल तो जो ये बैक्टीरिया असिस्टेंट की बैक्टीरिया थी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रही थी, किसमें, असिस्टेंट वाली बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपने आप को, ठीक है। वो अब वो क्या वायलेंट हो गई, मतलब वो डिजीज कॉजिंग हो गई बैक्टीरिया, निमोनिया कॉज करने लगी बैक्टीरिया असिस्टेंट बैक्टीरिया। जबकि वो कैसी थी, वो सीधी सादी थी, वो खतरनाक नहीं थी, वो सीधी सादी थी असिस्टेंट बैक्टीरिया, लेकिन उसके अंदर वो जो असिस्टेंट वाली हरकतें थी वो उसके अंदर, मतलब जैसे दोस्त होता ना, एक लड़का अच्छा है एक लड़का खराब है, लेकिन कुछ दिन दोस्ती कर ले उसकी तो उसमें कुछ ना कुछ वो भी एकदम ऐसे चलेगा सीना चौड़ा करके, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है चलने का, कहना है एटीट्यूड आ गया। तो वही तरीका था, अब उसका डीएनए इसमें चला गया भाई, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ली, वो भी डिजीज कॉज होने करने लगी। तो इसीलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, उसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन नाम रखा, क्योंकि जो असिस्टेंट बैक्टीरिया थी जो डिजीज कॉज नहीं करी थी वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर ली, किसमें, असिस्टेंट में, और वो डिजीज कॉज करने लगी, ठीक है। वो डिजीज कॉज करने लगी, इसीलिए क्या हुआ, वो अब असिस्टेंट बैक्टीरिया भी जो वो चूहा था उसको किल कर दिया। जब वो हीट किल्ड और असिस्टेंट बैक्टीरिया को जो मिला के लगाए थे तब भी चूहा क्या हो गया, किल हो गया था। उसका रीजन क्या था कि ये असिस्टेंट बैक्टीरिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रही थी, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पहला हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में होता है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन में बेसिकली क्या था, ये डिस्कवर किया था लीडरबर्ग एंड टेटर ने डिस्कवर किया था, और इसका जो जेनेटिक सॉरी एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, मतलब किसमें देखा गया था, तो इकोलाई था। बेसिकली जो कंजुगेशन देखा गया था वो इकोलाई में देखा गया था, ठीक है। और इकोलाई में हो क्या रहा था, दो बैक्टीरिया थी। ये बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजेला होता है, पिली होती है, ठीक है। तो पिली क्या होती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और पिली वो क्या करती है, ग्रो करती है और वो कंजुगेशन ट्यूब बना लेती है। एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है, उनमें ये ऐसे कंजुगेशन ट्यूब बन गई, ऐसे ये क्या है, कंजुगेशन ट्यूब है, ठीक है। ये कंजुगेशन ट्यूब बन गई, तो अब इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे इधर से इधर गया, इसमें ट्रांसफर हो गया कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, इधर से इधर गया कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, इस वाली बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कंजुगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब आता तीसरा जो है वो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा था, ट्रांसडक्शन में बेसिकली ये हो रहा था कि इसको डिस्कवरी भी की थी किसने, लीडरबर्ग, एंड यहाँ पर टेटम नहीं थे, यहाँ पर जिंडर थे, ठीक है। लीडरबर्ग के साथ में कौन थे, जिंडर थे यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो वो था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, ठीक है। किसमें देखा गया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में देखा गया था। अब किस तरीके से इसमें हो रहा था रिप्रोडक्शन, ये ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो था वो बेसिकली क्या था कि ये एक बैक्टीरिया थी, एक ही बैक्टीरिया थी। अब ये ऐसे बैक्टीरियोफेज आया, अब बैक्टीरियोफेज आया, इस पर क्या किया, ये इन्फेक्शन किया। अब इसके इन्फेक्शन के अंदर जाके इस बैक्टीरिया को क्या हुआ, उसमें ग्रो कर गया ये। अब उसमें ग्रो कर गया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी बैक्टीरियोफेज की, मतलब आपसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज अंदर बन जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इसमें ट्रांसफर हो गया जेनेटिक मटेरियल। अब ये बैक्टीरियोफेज जो है ये दूसरे पर जाएगा, इस पर जाएगा। अब जो इसमें इन्फेक्शन करेगा तो अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसका भी था,
मतलब इसका भी था, इसका भी था जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का भी था जेनेटिक मटेरियल। अब जो इस पर जाएगा तो क्या होगा, अब इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वो भी साथ में जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में इसमें चला जाता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, तो क्या हुआ, जब इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया तो इसको ट्रांसडक्शन कहा गया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया तो इसको ट्रांसडक्शन कहा गया। तो कितने तरीके हो, 3 तरीके हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा हुआ कंजुगेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोडक्शन करती है, मेनली रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन। जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में कैसा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। और दूसरा पॉइंट क्या बताए थे, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तब कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तब रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition bacteria reproduce by under unfavorable condition bacteria reproduce by spore formation, bacteria reproduce by spore फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन करती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है दे reproduce by short of sexual reproduction, they reproduce by sort of sexual by adopting primitive type DNA transfer from one bacterium to other bacterium, ठीक है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसा आता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब उसमें डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स, जो कि बताया भी आपको है। अब टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल अकर्स बाय 3 मेथड। Transfer of genetic material occurs by 3 मेथड। नंबर 1 कौन सा है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो क्या बताए थे, एक माइस था
और एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था। माउस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या फिर इसे हम डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस भी याद रखना। ऐसा नहीं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नहीं दिया तो डिप्लोकोकस दिया है उसमें, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नहीं दिया है तो धरती पलट देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई लगा, डिप्लोकोकस भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कॉन्जुगेशन। क्या आते हैं? कॉन्जुगेशन। अगला मेथड है कॉन्जुगेशन। सेकेंड कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम, लेडरबर्ग एंड टेटम, ठीक है। और लेडरबर्ग एंड टेटम ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? ई कोलाई था। इन्होंने ई कोलाई पर वर्क किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? ई कोलाई था, ठीक है। ई कोलाई। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कैसे होता है? जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल अगर ट्रांसफर कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ट्यूब के थ्रू होता है ना, ये तो बताए थे आपको। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर थ्रू, कैसे? कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। ये हुआ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इसके बाद में जो लास्ट है वो कौन सा है? ट्रांसडक्शन। वो है ट्रांसडक्शन। कौन सा? ट्रांसडक्शन है वो। अगला और लास्ट है ये तीसरा, ट्रांसडक्शन। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? लीडरबर्ग, इसे लीडरबर्ग, लीडरबर्ग एंड, लेकिन यहाँ पर क्या था, इनके साथ में जिंडर ने वर्क किया था। किसने किया था? जिंडर ने वर्क किया था, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था इसमें? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? मतलब डिस्कवर क्या था? लीडरबर्ग जिंडर ने, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। अब क्या था इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था ट्रांसफर कैसे हो रहा था? तो वो बेसिकली ट्रांसफर हो रहा था कैसे? बैक्टीरियोफेज के थ्रू, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम थ्रू, कैसे? बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरियोफेज, थ्रू बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर क्या होता है? इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।
ये इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं कि ये कितने तरीके से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, तो वो टाइप बता सकते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कितने तरीके से होता है वो पता आपको है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये पता है आपको। और बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि मतलब कॉन्जुगेशन से कॉन्जुगेशन है तो उसमें कौन से मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था, वो किसमें देखा गया था, तो ई कोलाई में देखा गया था, एक तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और इसे ये है कि ट्रांसडक्शन जो है, ट्रांसडक्शन वो कौन सा उसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था, तो ये साल्मोनेला टाइफीमेरियम ये रहता है, साल्मोनेला टाइफीमेरियम, इसको याद रखो, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसमें क्या यूज होता है, तो ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये एक जो वो होता है, एक बैरियर का काम करता है जो इधर से उधर मतलब ले जाता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। ये तो ये भी पूछा जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो रहेगा लेक्चर, तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपको माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो यहाँ पर, और इसको नोट कर लेना, और फिर जो भी रहेगा अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।